बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पंजनद न्यूज़ से मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की धमकी पर रेड जोन इस्लामाबाद सील। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इसके दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा असफ ने नए आर्मी चीफ की तानियाती के कबल अज वक्त ऐलान की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसी किसी नई रिवायत की मुखालफत करनी चाहिए। नैब आर्डीनेंस में तरमीम, एहतसाब अदालतों से रेफरेंसेस की वापसी। पार्लियामेंट से नैब आर्डीनेंस में हालिया तरामीम के बाद एहतसाब अदालतों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर के खिलाफ 50 से ज़ायद रेफरेंसेस अदालती दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर नैब को वापस कर दिए हैं। ताहम कानूनी माहिरीन का कहना है कि नैब तरामीम का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है और आला शख्सियात को मिलने वाला ये रिलीफ आर्जी भी साबित हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंसेस, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ USF फंड रेफरेंस, सेनेटर सलीम मांडीवाला और एजाज हारून के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बासी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा में मुबैना खुर्द-बुर्द के रेफरेंसेस वापस किया गया है। एहतसाब अदालतों ने मुजारबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड के वो रेफरेंसेस भी नैब को वापस कर दिए हैं जिनमें मुतासरीन और शिकायत कुनिंदगान की तादाद 100 से कम थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के तर्जमान नदीम खान का कहना है कि एहतसाब अदालतों से ये मुकदमात नैब को इसलिए वापस भिजवाए गए क्योंकि तरामीम में वाज़े तौर पर कहा गया है कि नैब 50 करोड़ से कम मालियत के बदउनवानी के मुकदमात की तहकीक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से नैब आर्डीनेंस में तरामीम के बाद मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात नैब को वापस भिजवाए जा रहे हैं। नैब तर्जमान ने इन केसों की तादाद के बारे में तो नहीं बताया जो अब तक वापस किए जा चुके हैं, ताहम उनका कहना था कि इस बारे में प्रोसिक्यूशन ब्रांच अपना काम कर रही है और वो इन केसेस के मुस्तकबिल के बारे में अपनी राय देंगे। नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जुल्फ़कार भुट्टा का कहना है कि जिस तरीके से जल्दबाजी में नैब आर्डीनेंस में तरामीम की गई हैं, इससे बज़ाहिर यही मालूम होता है कि इन तरामीम से जराइम पेशा अफराद के लिए करप्शन के दरवाजे खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन तरामीम में 50 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है कि इस रकम की बदउनवानी की तहकीकात नैब के ज़मरे में आएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा रकम की बदउनवानी के मुकदमात बहुत कम होंगे। जुल्फ़कार भुट्टा का कहना था कि इन तरामीम के बाद निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोगों को प्लाट देने के बहाने से पैसे बटोरने के वाक़यात में भी इजाफे के इम्कानात बढ़ गए हैं। नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि एहतसाब अदालतों में तानियात जजेस बदउनवानी के मुकदमात को निपटाने के लिए बड़े मुतहर्रिक थे, लेकिन इन तरामीम के बाद ये मुकदमात किन अदालतों में जाएंगे और वहाँ पर जजेस किस हद तक इन मुकदमात को निपटाने की सलाहियत रखते हैं, इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। जुल्फ़कार भुट्टा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस ले रखा है और इस पर अब तक जितनी भी समातें हो चुकी हैं इनमें अदालत ने नैब की इन तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसलिए इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट नैब आर्डीनेंस में होने वाली तरामीम पर नज़रसानी के लिए इसको दोबारा पार्लियामेंट को भिजवा दे। नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये वाज़े कर चुकी है कि किसी मखसूस फ़र्द के लिए मखसूस कवानीन नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि नैब आर्डीनेंस में तरमीम करके इस अदारे के तशख़्ख़ुस को ही ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए दीगर अदारे FIA और इंसदाद रिश्वत सतानी के अदारे के पास तफ्तीश करने की वो सलाहियत नहीं है जो नैब अफसरान के पास थी। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नैब की तरफ से साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की और सिस डायरेक्टर ARY गोल्ड
کوٹیکنا اور پولو گراؤنڈ ریفرنسز میں بریت کے خلاف اپیلوں میں نیب کی جانب سے مہلت کی استدعا پر سماعت ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ریڈ زون پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی دھمکی کے باعث سیل کر دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس کا کہنا ہے کہ ریڈ زون کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ممکنہ لانگ مارچ اور دھرنا دینے کے باعث سیل کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ کی دھمکی کی وجہ سے ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کسی اور جماعت کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے تو ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی اور جماعت کی طرف سے احتجاج کی کال دینے کا انہیں معلوم نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف کے اپنے مطالبات کے حق میں ممکنہ لانگ مارچ اور مظاہرے کے پیش نظر اسلام آباد کے ریڈ زون میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور ریڈ زون کے مختلف خارجی اور داخلی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کل کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے پنجاب سے وفاق کا رخ کیا ہوا ہے۔ کسی بھی ممکنہ لا اینڈ آرڈر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد کیپٹل پولیس نے ریڈ زون کی سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ریڈ زون میں واقع دفاتر اور تعلیمی اداروں میں جانے والے شہریوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی دشواری سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے نکلیں۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جلد ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ اس حکومت کا ہر گزرتا گھنٹہ اس قوم پر انتہائی بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ جلد نگران حکومت نہ آئی اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ ہوا تو حالات قابو سے باہر ہونے کا خطرہ ہے۔ وزارت خزانہ نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو پیٹرول کی قیمت میں ₹1.45 کا اضافے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ اسی کے ساتھ ہی ابوذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔